गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा आठवीं की दूसरी इकाई पहली कविता धरती का आंगन महके पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। अब हम कवि का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। अब कवि का परिचय देखेंगे। आजीवन अध्यापक रहे। ये आजीवन अध्यापक यानी शिक्षक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी ने अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। ये अर्चना, मणिप्रभा और ज्ञानार्जन की पत्रिकाओं के ये संपादक रहे। कौन? डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। और जो अमर उजाला एक समय का बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र था, उसमें पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। इनकी कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। अब पद्य संबंधी यानी कविता से संबंधित प्रस्तुत नई कविता में कविवर यानी कवि डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म यानी मेहनत, ज्ञान यानी बुद्धि एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शस्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। तो हम कविता की पहली पंक्ति देखते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रभावित खिले खेत सब धान से। सरिता का मतलब होता है नदी। यहाँ बताया गया है कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन कर्म से, ज्ञान से, विज्ञान से महके। और जो नदियाँ हैं, नदियाँ की धारा को इस प्रकार प्रभावित कर दो कि जो भी खेत खलिहान है उसमें बहुत सारी फसल उत्पन्न हो। दूसरा है अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। यहाँ बताया गया है कि मनुष्य जो आशा करे, जो भी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। अब हम तीसरा पद्यांश देखेंगे। शिल्पकला कुमुदों की माला, वत्सल का हार हो, फूल फलों से भरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। यहाँ बताया गया है कि सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास करें। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी रहे, मतलब उनका श्रृंगार हो। अब हम चौथा पद्यांश देखेंगे। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से
किंतु न हो संबंधी विनाशक शस्त्रों का इंसान से। यहाँ बताया गया है कि विज्ञान निरंतर प्रगति होती रही है। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र और ग्रह तक सफलतापूर्वक पहुंच गया है, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए ना करें। हम 5वां पद्यांश देखेंगे। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र सलाका मन सुंदरता आकती। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से सदाचार्य पवित्र आदि से परिपूर्ण हो। व्यक्ति के अंदर सदाचार हो, पवित्रता हो, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति में हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता से परिचायक है। जो हमारे अंदर जो नैतिक गुण हो वही हमारी परिचायक हो। अब हम 6वां पद्यांश देखेंगे। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। फिर एक बार देखेंगे। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर गन मन की गहराई नापता। यहाँ बताया गया है कि हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि, मेधा का मतलब होता है बुद्धि, अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र का परिचायक हो। जो भी हमारी बुद्धि है वो हमारे मानवीय गुणों का परिचायक हो। हम 5वां पद्यांश देखेंगे। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। यहाँ बताया गया है कि सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। स्नेहपूर्ण यानी प्यार भरा होना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। जो हमारी आत्मा है वो स्नेह से भरी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसन्नी वसुधा से गान गाए, उनकी अर्चना करें। यहाँ बताया गया है कि जो हमारी वसुधा यानी होता है पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी का हमें गान करना चाहिए। और गान भी कैसा, जय जय गान करना चाहिए। तो हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।